कृष्ण भक्ता पारंसवी की कथा। महात्मा विदुर की पत्नी का नाम पारंसवी था। पारंसवी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रेम था। महात्मा विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ आदर्श, भगवत भक्त, उच्च कोटि के साधु और स्पष्टवादी थे। यही कारण था कि दुर्योधन उनसे सदा नाराज ही रहा करता था और समय असमय उनकी निंदा करता रहता था। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह से अनन्य प्रेम की वजह से वो दुर्योधन के द्वारा किए जाते अपमान को सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनका रहन सहन एक संत की तरह था। श्री कृष्ण में इनकी अनुपम प्रीति थी। इनकी धर्मपत्नी पारंसवी भी परम साध्वी, त्याग मूर्ति और भगवत भक्तिमय थी। भगवान श्री कृष्ण जब दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पधारे, तब दुर्योधन के प्रेम रहित महान स्वागत सत्कार किया। दुर्योधन द्वारा संधि प्रस्ताव को अस्वीकार करने के उपरांत दुर्योधन ने उन्हें रात्रि विश्राम और भोजन आदि करने को कहा। भाव रहित दुर्योधन का ये आतिथ्य श्री कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया। कारण पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, किसी का आतिथ्य स्वीकार करने के 3 कारण होते हैं, भाव, प्रभाव और अभाव। अर्थात तुम्हारा ऐसा भाव नहीं है जिसके वशीभूत तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए। तुम्हारा ऐसा प्रभाव भी नहीं है जिससे भयभीत होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए, तथा मुझे ऐसा अभाव भी नहीं है जिससे मजबूर होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए। इसके बाद श्री कृष्ण वहां से प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण महात्मा विदुर और उनकी धर्मपत्नी पारंसवी के भाव को जानते थे। दुर्योधन के महल से निकलकर वो महात्मा विदुर के आश्रम रूपी घर पहुंचे। महात्मा विदुर उस समय घर पर नहीं थे और पारंसवी नहा रही थीं। द्वार से ही श्री कृष्ण ने आवाज दी, द्वार खोलो, मैं श्री कृष्ण हूं और बहुत भूखा भी हूं। पारंसवी ने जैसे ही श्री कृष्ण की पुकार सुनी तो भाव के वशीभूत तुरंत वैसी ही स्थिति में दौड़कर द्वार खोलने आ गई। उनकी अवस्था को देख अपना पीतांबर पारंसवी पर डाल दिया श्री कृष्ण ने। प्रेम दीवानी पारंसवी को अपने तन की सुधि कहाँ थी। उनका ध्यान तो सिर्फ इस पर था कि द्वार पर श्री कृष्ण हैं और भूखे हैं। पारंसवी श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए ले आईं। श्री कृष्ण की क्षुधा शांत करने के लिए उन्हें क्या खिलाएं, यही कौतूहल उनके मस्तिष्क में था। इसी प्रेम उन्मत्त स्थिति में उन्होंने श्री कृष्ण को उल्टे पीढ़े पर बैठा दिया। श्री कृष्ण भी पारंसवी के इस अनन्य प्रेम के वशीभूत हो गए और उस उल्टे पीढ़े पर बैठ गए। दौड़कर पारंसवी अंदर से श्री कृष्ण को खिलाने के लिए केले ले आईं और श्री कृष्ण की भूख शांत करने के लिए उन्हें केले खिलाने बैठ गईं। श्री कृष्ण के प्रेम भाव में वो इतनी मगन थीं कि वो केले छील छील कर छिलके श्री कृष्ण को खाने के लिए दिए जा रही थीं और गूदा फेंकती जा रही थीं। श्री कृष्ण भी उनके इस अनन्य प्रेम के वशीभूत होकर केले के छिलके खाने का आनंद ले रहे थे। तभी महात्मा विदुर आ गए। वो कुछ देर तो स्तंभित होकर खड़े रहे। फिर उन्होंने ये व्यवस्था देखकर अपनी पत्नी को डांटा। तब उन्हें होश आया और वो पश्चाताप करने के साथ ही साथ अपने मन की सरलता से श्री कृष्ण पर भी नाराज होकर उन्हें उल्हाना देने लगी। छिलका दीनी श्याम कह भूल तनमन ज्ञान, खाए पर क्यों आपने, भूल गए क्यों भान। भगवान इस सरल वाणी पर हंस दिए। भगवान ने कहा, विदुर जी, आप बड़े बेसमय आए। मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा था। मैं तो ऐसे भोजन के लिए सदा अतृप्त रहता हूँ। अब विदुर जी भगवान को केले का गूदा खिलाने लगे। भगवान ने कहा, विदुर जी, आपने केले तो मुझे बड़ी सावधानी से खिलाए, पर न मालूम क्यों इनमें छिलके जैसा स्वाद नहीं आया। विदुर पत्नी के नेत्रों से प्रेम के आंसू झर रहे थे। ऐसा होता है भक्तों का प्रेम उन्माद, जिसके भगवान भी सदा ही भूखे रहते हैं। जय जय श्री राधे।